तो दोस्तों, जैसे कि मेरी कविता लिख रखी है और वो कविता मैंने अपने पापा पे लिख रखी है। और दोस्तों, वो कविता मतलब एकदम सच्चाई का प्रतीक है, क्योंकि जो घटना हमारे साथ घटी है वो घटना मेरी इस कविता में सुना रहा हूँ। और आप लोग वीडियो में जुड़े रहें और मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अभी। और मैं आप लोगों को कविता सुना रहा हूँ। पापा दूर जाते थे दुकान में 7 किलोमीटर, शाम को लाते थे दूध 1 लीटर। धीरे धीरे हलवाई का काम करते रहे, परिवार का पेट भरते रहे। काम पे दूर जाने लगे, 2 पैसे घर आने लगे। शादियों में होने लगी खाने की बढ़ाई, मेरी बहनें करने लग गई पढ़ाई। जैसे जैसे काम बढ़ता गया लोगों को हो गई जलन। बीमारी इतनी बड़ी हुई नहीं मिला मेरे पापा को कोई मलहम। बुरी नज़र ने मेरे पापा को ऐसा मोड़ा, जिस नज़र ने सीधे मेरे पापा का दम तोड़ा। धीरे धीरे पापा को दिखने लग गए काला, सीधे भगवान ने खोला स्वर्ग का ताला। तो दोस्तों, जैसे कि ये कविता थी और एक घटना हमारे साथ घटी है, इसलिए मैंने अपने पापा के लिए 2 शब्द लिखे हैं इस कविता में। और कविता आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सड़क में। और दोस्तों, हम आपको यहाँ से जा रहे हैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में, शॉर्टकट रास्ता। और मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँगा और धारे की पल्ले साइड से नीचे जब मैं घर आऊँगा। और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ का कैसा व्यू है। देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा प्यारा गांव। और ऐसे लग रहा है यहाँ नीचे कुछ और गांव है ही नहीं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दोस्तों, मेरा गांव दिख रहा है आज। और नीचे देख सकते हैं आप लोग कितना भयंकर कोहरा आ रहा है। और दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत करते हैं माँ चंद्रवनी के दर्शन से। जय हो माँ चंद्रवनी मैया की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई और सड़क में पूरी तरह से पानी भर रखा है। और यहाँ से देख सकते हैं मेरे गांव का कुछ इस तरह का नज़ारा। और मैं जाऊँगा दोस्तों, यहाँ से जा रहे शॉर्टकट रास्ता ऊपर, जो सीधे माँ चंद्रवनी पार्किंग में जाएगा। और दोस्तों, जब मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर जब लोग कोई भी पैदल आते होंगे तो ये रास्ता देख रहे हैं आप लोग, इस रास्ते से माँ चंद्रवनी मंदिर दर्शन करने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। और जब भी हमारे गांव वाले घास बांध या कोई पैदल वाला जो माँ चंद्रवनी में जा रहा होगा और तो इस रास्ते से जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, लोगों के अपने वहाँ रख रखे हैं यहाँ एडवांस के लिए। और ये रास्ता देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अक्सर अब दोस्तों कोई भी इस रास्ते पे कमी आते हैं, ज़्यादातर अब सड़क जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब भी हमारे गांव वाले लकड़ियाँ लाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं लोगों की अपनी अपनी, मतलब बोलते गढ़वाल में कटकोल लगा रखे हैं। और जैसे ही किसी को ज़रूरत होगी उसी हिसाब की लकड़ियाँ लेके जाते हैं यहाँ से। तो लकड़ियों की कटकोल कम से कम 8-10 हैं। और ये देख सकते हो दोस्तों, इनको बोलते गढ़वाली में छिनकेड़ा। दोस्तों, जैसे कि ये दिखाई मैंने आप लोगों को छिनकेड़े, तो ये छिनकेड़े मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे लोग अपने गाय भैंसों में बाँस डालते हैं और जो बाँस की हरी हरी पत्तियाँ रहती हैं उन्हें तो गाय भैंस खा लेती हैं, पर लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनको बोलते हैं गढ़वाली में सौंधा। और ये बच रखे हैं तो इनको लोग अपने गांव के ऊपर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं दोस्तों बिट्टा। तो यहाँ रख दी लोगों ने। और जैसे ही ये यहाँ सूख जाएंगी तो उसके बाद जैसे लोग आग जलाते हैं चूल्हे पे, तो जैसे बड़ी बड़ी लकड़ियों पे तो आग जलती नहीं, पर लेकिन जब इन छोटी छोटी लकड़ियों को डालो तो आग ऐसे ही जल जाती है। और जैसे कि मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूं और यहाँ भी कोहरा आ गया बहुत भयंकर।
मैं कम से कम दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस रास्ते में कम से कम 1.5 या 2 साल बाद आया आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे गांव वाले अब यहाँ क्यों नहीं आते। यहाँ देख सकते हैं कितनी भयंकर उतराई है, और आजकल जैसे बरसात का सीज़न है और इस कारण यहाँ पूरे रास्ते में काई जम रखी है, और नीचे ज़्यादा समय किसी का अगर पाँव फिसल गया गलती से तो सीधे हमारे गांव की सड़क पे पहुंचेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे ताऊ का लड़का और मैं, हम दोनों भाई यहाँ पर जब हम अपनी दुकान में जाते थे और आते थे यहाँ नीचे से, तो दोस्तों ये देख रहे आप लोग, ये पत्थर, इस पत्थर पे मैं बैठा करता था। और ये पत्थर देख रहे आप लोग, इस पे मेरा बड़ा भाई बैठता था, और यहाँ पर थोड़ा बैठ के तब जाते थे हम अपनी दुकान में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये 2 पत्थर, और इन 2 पत्थरों में मेरा बड़ा भाई और मैं जब हम दुकान में आते और घर जाते थे तो दोनों टाइम हम यहाँ पर बैठते थे, क्योंकि वैसे लग रहा कि जैसे कुर्सी होगी, पर लेकिन अब हम यहाँ आते नहीं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं गढ़वाली में दोस्तों बस्या। और आप लोगों में पहले बताया था, जैसे किसी पे चोट हो जाती थी पहले तो इसका रस निचोड़ते थे और उस जख्म पे लगा देते थे, पर लेकिन इतनी जलन पड़ती है उस जख्म पे, पर लेकिन वो जख्म ठीक हो जाता था। और यहाँ देख सकते हैं ये दोस्तों खाली टाइप की बना रखी है। इस पे जैसे बरसात का पानी आता है ऊपर से और इस पे इकट्ठा हो जाता है और वो वहीं समा जाता है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था बानू का पेड़, और इस पे देख सकते हैं कितने सारे बानू लग रखे हैं। और ये चबाने में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, ये चबाने में जैसे सेंटर फ्रूट होता है, चबाते रहो, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है चबाने में। पर लेकिन दोस्तों अभी ये थोड़ा बहुत कच्चे हैं और एक आध पक रखे हैं, मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये निकाल लिए मैंने बानू। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बानू लगता है दोस्तों बांज के पेड़ पे, और ये देख सकते हैं ये पूरा एक ही पेड़ है, और इस पे के पत्ते देखिए, ये बांज का पत्ते, और ये देख सकते हैं ये है बानू के। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऐसे सुना है दोस्तों, कोई दादी जी कह रही थी कि जो ये बांज का पेड़ है, और बांज का पेड़ बानू के रूम में इसलिए बदलता है क्योंकि बांज का पेड़ अपने लेवल शादी करता है। तो ऐसे ही सुना मैंने, तो आप लोगों से भी शेयर कर दूं मैं इस बात को, और इसको खा रहा हूँ मैं भी दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं यह दोस्तों बड़ी खाली, और यहाँ देख सकते हैं ये भी दोस्तों पानी इकट्ठा करने के लिए बना रखी है, और माँ चंद्रबनी पार्किंग से आता है इस पे पानी, और यहाँ पूरा समा जाता है। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग साइड साइड से सीमेंटेड, तो जब हम छोटे थे करीब 13-14 साल के, तो हम यहाँ से रेस लगाते थे और पूरा उसका साइड ही साइड पूरा पार करते थे। और दोस्तों ये जो आप बांध का पेड़ देख रहे हैं, ये वो दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा यादगार पेड़ है। यहाँ पर खेलते दोस्तों हम, बोलते हैं दोस्तों जैसे झूला टाइप का था, और झूला भी खेलते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब किसी ने यहाँ पर इसको काट दिया, क्योंकि जैसे हम यहाँ आते थे और इसके ऊपर सारे लड़के चढ़ जाते थे, और एक दिन दोस्तों मैं इसके ऊपर फंस चुका था। मैं इसकी पेड़ के ऊपर वहाँ से चढ़ा, पर लेकिन मैं पेड़ में चढ़ना जानता हूँ पर नीचे उतरना नहीं आता मुझे, तो मैं वहाँ से चढ़ा और यहाँ ऊपर, और मैं नीचे छलांग नहीं लगा पाया। तो तब तक मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरे ताऊ के लड़के को बुलाया माँ चंद्रबनी पार्किंग से, और जैसे उसे बुलाया दोस्तों, तो उस बड़े भाई ने मुझे निकाला, और उसके बाद जैसे मारना था। और एक बार देख सकते हैं ये भी बांध का पेड़ है, और यहाँ से चढ़े दोस्तों हम लोग, और हम थे ये वाले टहनी देख रहे हैं यहाँ पर, वही जिसने मुझे
इस वाले जिसने दोस्तों मुझे इस वाले पेड़ में चढ़ाया, तो उसी ने मुझे यहाँ चढ़ाया। तो ये देख रहे दोस्तों आप लोग, ये वाला पेड़, और जिसने मुझे इस वाले पेड़ पे चढ़ाया था उसी ने मुझे यहाँ चढ़ाया। और लेकिन यहाँ पर मैं चढ़ चुका था, पर लेकिन दोस्तों तब तक मैं जैसे ही इसको पेड़ के ऊपर चढ़ा तो वो हम दोनों चढ़ रखे थे, और वो मुझसे, और वो दोस्तों मेरे से कम 3-4 साल बड़ा है। और उसने तो जैसे उसने बोला मेरे को, जैसे यहाँ ऊपर चढ़ चुका है, पर लेकिन यहाँ ढोड़ी मत बोलना, क्योंकि वो जैसे ढोड़ी बोलोगे तो बाहर निकल जाएंगी। और मैं इसके ऊपर, मैं इसको हल्का हल्का हिला रहा था इस पेड़ को, तो ऐसे इस पे ढोड़ियाँ बहुत सारी निकल गई और पूरे मेरे शरीर में चढ़ गई। तो दोस्तों उसने तो छलांग लगा दी, पर लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पेड़ के ऊपर कहीं भी चढ़ सकता हूँ, पर लेकिन छलांग लगाना मुझे नहीं आता। और तब तक फिर एक भाई है ऊपर, तो वो उस दिन वो मेरा ताऊ का लड़का नहीं था, तो दूसरा था, उसने उसको बुलाया। और दोस्तों मेरे पूरे शरीर में जब उन्होंने काट दिया, तब जाके यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है, यहाँ से करीब है दोस्तों 2 या 3 फीट। पर लेकिन मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, कम से कम 10-11 साल। मैंने यहाँ से भी छलांग नहीं लगा पाया, और तब जाके उसने मुझे नीचे उतारा, और तब से मैं इनके साथ नहीं गया। और देख सकते हैं आप लोग, ये तालाब या खाली टाइप का है, और एक यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये इसलिए पहाड़ों में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जैसे दोस्तों हमारे गांव का धारा है, और जो पानी इससे माँ चंद्रवनी पार्किंग से या बरसात का पानी आता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है और यहीं नीचे समा जाता है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं सड़क में पहुंच चुका हूं, और ये है हमारे गांव वालों की दुकानें, और ये देख सकते हैं आप लोग माँ चंद्रवनी का गेट, और ये देख सकते हैं बड़े भाई जी, ये इनकी होटल भयंकर वाली। तो दोस्तों जैसे कि मैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में पहुंच चुका हूं, और यहाँ कल वाली बारिश लग चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं माँ चंद्रवनी पार्किंग में, और मैं अपनी सिस्टर को स्कूटी सिखा रहा हूं, और आप लोग देख सकते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, उसको साइकिल भी नहीं आती थी चलाना, और फ़िलहाल मैंने उसको बैलेंस बनाना सिखा दिया, पर लेकिन अभी उसका पूरा हाथ साफ नहीं हुआ, पर लेकिन वो थोड़ा बहुत सीख चुकी है, और धीरे धीरे करके सीख जाएगी। और आप लोग बताओ दोस्तों, मैं जैसे कि कल परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस कारण मैं उसको सिखाने के लिए नहीं लाया। और आज जैसे आसमान में तो बादल हैं, पर लेकिन दोस्तों बारिश नहीं हो रही। बारिश दिन में हुई थी, पर लेकिन अब बंद हो चुकी है। दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं नेकरी मार्केट, और वहाँ से लाऊंगा आज दूध। तो जैसे कि मैं नेकरी जा रखा था, और मेरे स्कूटर का क्लच का तार टूट गया, और मैंने अपना स्कूटर नेकरी में खड़ा कर रखा, और कल मैं इंडोला खाल से किसी से उसका वायर और लीवर मंगाऊंगा, तब जाके उस पर लगाऊंगा। और मैं इस टाइम हूँ जो के बैंड में, और ये गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाड़ी की क्या कंडीशन हो रखी है। तो आप लोग टायर कितने भयंकर घिस रखे हैं, और पूरा आगे का बोनट और पूरा शीशा तो फूटे रखा है, पर लेकिन अपने आप बच गया। मैं बड़े भाई के साथ जा रहा हूँ घर, तो अब जा रहा हूँ मैं घर, और मेरे साथ चाचा का लड़का जा रखा था नेखरी, और वो दूसरे के साथ आ रहा है बाइक में। और जैसे ही मैंने दोस्तों स्कूटर पे किक मारा और केयर में डाला, वैसे ही उसका क्लच का तार टूट गया। और दोस्तों कल या किसी से मंगवाना पड़ेगा, जो अगर कोई जाएगा हिंडोलोखाल साइड, या तो फिर मैं अपने आप ही जाऊंगा शाम को। तो जैसे कि अब घर पहुंच चुका हूं मैं, और मैं दिखा रहा हूं अपने भांजे को जो यहाँ अंदर है। दोस्तों आप लोग, ये कच्ची मैगी खाता है पूरा पैकेट। मैगी खाई हूँ, खान मैगी पकी पकी ऐसे, हाँ
कच्ची खाना माने बढ़िया अब पेट में जोर पेड़ा उठ ली। तो दोस्तों जैसे कि मेरी सिस्टर रोटी बना रही है और ये देख सकते हैं बांस की लकड़ियों की आग में कितनी अच्छी रोटी बनती है। और ये बन रही है दोस्तों घर के गेहूं की रोटी और इसको आग में सेका जा रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आज सोची हुई कविता सुनाई आप लोगों को जो हमारे साथ घटना घटी है। कविता अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं कल दोस्तों आप लोगों को लॉकडाउन पे एक नई कविता सुनाऊंगा। जो अगर आपको दोस्तों वो कविता भी सुननी है तो कमेंट ज़रूर करें, तो तभी आप लोगों को वो कविता सुनाऊंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।